नमस्कार। उषा सारस्वत, सह आचार्य संस्कृत, चिमनपुरा कॉलेज। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। इससे पूर्व के वीडियो में हमने चारों वर्णों के कर्तव्य के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। आज हम कर प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे कि राजा को विभिन्न वर्णों से कब और कितना पैसा कर के रूप में लेना उचित है। सूत्र 11वां, अकरांश्च, ब्राह्मणों को कर आदि से मुक्त रखे। अर्थात राजा का कर्तव्य है कि वह ब्राह्मणों से कर न ले। अकरान नए तत्पुरुष है कि कर न ले, किन से न ले? ब्राह्मणों को कर से मुक्त रखे, अर्थात उनसे कर नहीं ले। जो ब्राह्मण अध्यापन व यजन आदि कार्य कराते हैं वे आदरणीय हैं, उनसे राजा को कर ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगला है 12वां सूत्र, उपकुर्वाणाश्च, राजा अध्ययन करने वाले ब्रह्मचारियों का भी पोषण करे अथवा लोक का भला करने वाले वैद्यों का भी पोषण करे। जो चिकित्सा सेवाएं देकर लोगों को स्वस्थ करते हैं उनका भी राजा पोषण करे। अगला है 13वां सूत्र, योगश्च विजये, विजये विजय के लिए योग है, प्रयत्न अथवा उपाय करे। अभिप्राय है कि राजा अपने साम्राज्य की अभिवृद्धि के लिए सदैव यत्नशील रहे। यह कार्य अन्य द्विजातियों की अपेक्षा राजा का एक अधिक व खास धर्म होता है। सूत्र 15वां, चर्या च रथ धनुर्भ्याम, राजा रथ धनुर्भ्याम, रथ पर आरूढ़ होकर धनुर्भ्याम, हाथ में धनुष बाण लेकर ही चर्या विचरण करे। धनुष बाण से सुसज्जित रहना ही उसका धर्म है। यदि राजा बिना अस्त्र शस्त्रों के बाहर निकलता है तो ये उसके लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। तो ये उसका एक नियम ही बन गया है कि वह अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर ही बाहर जाए। 16वां सूत्र, न दोषो हिंसायाम आहवे, आहवे युद्ध में हिंसायाम, शत्रुओं की हिंसा करने में न दोष है, राजा को कोई दोष नहीं लगता है। सामान्यतया तो राजा को अहिंसक ही होना चाहिए, पर युद्ध में शत्रुओं को मारने में उसे हिंसा जनित पाप नहीं लगता है। अर्थात अन्याय के विरुद्ध युद्ध करना राजा का धर्म है। फिर अगला सूत्र है 20वां, जेता लभेत सांग्रामिकम वित्तम, राजा द्वारा नियुक्त सेवक योद्धा सांग्रामिकम, युद्ध में विजयोपरांत शत्रुओं से छीनी गई वित्तम संपत्ति का स्वामी होता है, राजा नहीं। सूत्र का भाव है कि राजा ने जिसे युद्ध में तैनात कर दिया है वह योद्धा यदि शत्रुओं से जो भी संपदा जीतता है उसका स्वामी वह स्वयं ही होगा, राजा नहीं होगा। अगला सूत्र है, वाहनम तो राज्ञ है, युद्ध में जीते गए वाहनम, हाथी आदि वाहन तू माने तो राज्ञ है, राजा को मिलते हैं। राजा द्वारा नियुक्त विजयी योद्धा को नहीं मिलते। यानी जो उसने संपदा जीती है वो संपदा तो योद्धा की है, लेकिन युद्ध में जो भी सर्वश्रेष्ठ हाथी घोड़े आदि वाहन वह जीतता है वे उसे
राजकीय कोष में ही जमा कराने होते हैं। अगला सूत्र है उद्धारश्चा पृथग्चये। यदि सभी सैनिक मिलकर विजय प्राप्त करें तो युद्ध में प्राप्त धन में से राजा को उसका विशिष्ट धन अर्पित करें। जब यदि सैनिक सामूहिक रूप से आक्रमण करते हैं और उसमें विजय प्राप्त करते हैं, युद्ध में जो धन संपदा प्राप्त करते हैं, उसका अंश राजा को ही अर्पित करना चाहिए। अगला सूत्र है 23वां, अन्यत्तु यथार्ह भाजयेत् राजा। अन्यत्तु शेष धन को राजा सभी सैनिकों में उनकी योग्यता और पराक्रम के अनुसार भाजयेत वितरित करे। फिर है 24वां सूत्र, राज्ञो बलिदानम कर्षकै दशम अष्टमम षष्ठम वा। कर्षकै कृषक खेत की उपज का दशमम 10वां, अष्टमम 8वां, वा षष्ठम, वा माने अथवा, षष्ठम 6ठा भाग राज्ञा है राजा को कर के रूप में प्रदान करे। इस सूत्र में अलग अलग आचार्यों के मतों में विकल्प है। कुछ आचार्यों के अनुसार जो मनुष्य खेती बाड़ी करता है उसकी उपज का 10वां हिस्सा राजा को कर के रूप में दे। कुछ आचार्यों ने 8वें हिस्से को उचित माना है। इसी प्रकार कुछ आचार्यों ने उस खेती की उपज का 6ठा भाग राजा को कर के रूप में देने को उचित माना है। राजा कर के रूप में धन लेकर उससे राजकोष को भरा रखता था, जिससे कि युद्ध आदि आपातकाल में वह उस कोष से युद्ध में काम लेता था। यानी राजा का वह व्यक्तिगत धन नहीं होता था कि उसने जो कर जनता से एकत्रित किया है उसका वो स्वयं उपभोग कर ले, यह अनुचित था। उस धन को वो राजकोष में जमा करता था और युद्ध आदि आपत्ति के समय में उसका उपयोग लेता था। अगला सूत्र है 25वां, पशु हिरण्योरपेके 50 भागः। एके कुछ आचार्यों का मत है कि पशु हिरण्यो पशुपालन से जीविका चलाने वाले और हिरण्यो धन देकर ब्याज कमाने वाले प्रतिवर्ष क्रमशः पशुओं तथा मूलधन का 50 भाग है 50वां भाग राजा को कर के रूप में प्रदान करे। इस सूत्र में क्या बताया गया है कि जो पशुपालन से जीविका चलाने वाले लोग होते थे या फिर जो अपने धन को ब्याज के माध्यम से कमाते थे, उन्हें भी अपनी आय का 50वां भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था। अगला सूत्र है 26वां, 20 भाग है शुल्क पण्ये। पण्य शब्द है वह विक्रय के अर्थ में आया है, बेचना। पण्य विक्रय की गई वस्तुओं का, बेची गई वस्तुओं का 20 भाग है 20वां भाग राजा का कर के रूप में होता है। जो कोई वह व्यक्ति सामान बेचता है और उससे जो मुनाफा वह प्राप्त करता है तो उसका 20वां हिस्सा उस मनुष्य को राजा को कर के रूप में देना होता था। इस प्रकार आज हमने राजतंत्र में कर प्रणाली कैसी थी उसके बारे में अध्ययन किया। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। हम फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।